हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और साथ ही साथ आपकी जवाहर नवोदय एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ ही आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश के कितने पैसेज यहाँ पे अपने आप से करके देखे हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी देंगे। और आप लोग यदि आज चैनल पर नए हैं तो आप लोग बेटा इस बात को ध्यान रखेंगे, डेली आपको इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे पैसेज मिलने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे पैसेज के बारे में, उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। साथ ही जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इन पैसेज को देख सकते हैं, क्योंकि ये पैसेज आपके बाइलिंगुअल में रहने वाले हैं। ध्यान से पूरा पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और जब आप क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे पैसेज का सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने JNV जो 6th क्लास हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं किया है, तो JNV 6th क्लास एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में उसे रजिस्टर करेंगे, क्योंकि JNV 6th क्लास एप्लीकेशन के ऊपर चलने लग रहा है यहाँ पे भारी ऑफर, और ये पूरे एक हफ्ते के लिए रहने वाला है। तो सभी बच्चे यहाँ पे इस ऑफर का पूरा फायदा उठाएं, अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में बताएं यदि आपके पेरेंट्स इसके बारे में अवगत नहीं है तो। साथ ही JNV 6th क्लास एप्लीकेशन के ऊपर एक हफ्ते तक आपकी फ्री डेमो क्लासेस चलने वाली हैं, तो आज ही आप डाउनलोड करें JNV 6th क्लास को। यदि कोई डाउट आता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके मुझसे संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो आपका बेटा इंग्लिश की जो क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे पैसेज के बारे में, आपसे पैसेज में क्या पूछा गया है, साथ ही साथ पैसेज के अंदर हम लोगों को यहाँ पे ध्यान से एक चीज को समझना है, ताकि जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करें तो बहुत ही पेशेंस के साथ कर पाए। ठीक है, तो देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोमेंटम्स इन द वर्ल्ड, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड इन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाय द पीपल्स ऑफ फ्रांस। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है जिसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और जो कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, और जो किसके द्वारा दिया गया था, फ्रांस के लोगों के द्वारा दिया गया था। किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, आगे देखिएगा, द ग्रेट स्टैच्यू विच वाज डिजाइन्ड बाय द यहाँ पे स्कल्पटर अगस्ते बार्थोलाडी टुक 10 years टू कंप्लीट। और मूर्तिकार कौन था? अगस्ते बार्थोलाडी था, जिसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इस विशाल मूर्ति को बनने में कितना समय लगा है? 10 साल का समय लगा है, इस बात को याद रखिएगा। यानी आप लोगों को इसके आर्किटेक्चर का या मूर्तिकार का नाम याद रखना है, जो क्या है, अगस्ते बार्थोलाडी है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और साथ ही क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और साथ ही साथ इसे किसके द्वारा दिया गया है? फ्रांस के लोगों के द्वारा दिया गया है। इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, the actual figure was made of copper supported by a metal framework which had been specially constructed by Eiffel। और यहाँ पे वास्तविक जो प्रतिबिंब है ना किसका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, जो किसका बना हुआ है? तांबे का बना हुआ है, और इसे एफली द्वारा यहाँ पे विशेष रूप से निर्मित धातु के ढांचे से टिकाया गया था। Before it could be transported to United States, a site had to be found for it and a pedestal had to be built। यहाँ पे इसे जब संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाने से पहले क्या किया गया, इसकी एक जगह ढूंढनी पड़ी, और साथ ही साथ उसका क्या बनाना पड़ा? चबूतरा बनाना पड़ा, जहां पे इसको क्या किया जा सके, रखा जा सके। आगे यहाँ पे द साइट चूजन वाज एन आइसलैंड दैट एंड एट द एंट्रेंस ऑफ यहाँ पे न्यू रॉक हार्बर। और ये कहां पर ढूंढी गई? ये ढूंढी गई आपके बेटा द साइट, वो जगह क्या है? वो जगह है एक द्वीप, और कहां पर? न्यूयॉर्क के एंट्रेंस के ऊपर, उसके बंदरगाह के ऊपर। इस बात को याद रखें, न्यूयॉर्क जो बंदरगाह है, न्यूयॉर्क के बंदरगाह के ऊपर क्या किया गई थी? एक जगह चूज की गई थी, किसके लिए? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए। ठीक है, बाय 1884 a statue which was 151 feet tall had been erected in Paris। और 1884 में पेरिस में 151 फीट ऊंची एक प्रतिमा स्थापित की जा चुकी थी। द फॉलोइंग ईयर्स इट वाज टेकन टू पीस एंड सेंट टू अमेरिका। और अगले वर्ष क्या किया गया बेटा? इसके जो टुकड़े हैं वो तोड़ कर कहाँ भेजने स्टार्ट कर दिए गए? अमेरिका है वो भेजने शुरू कर दिए गए। By the end of October 1886, the statue had been put together again and it was officially presented to American people by Bartholdi। और अक्टूबर 1886 के अंत में
प्रतिमा को फिर से बेटा क्या जो कर दिया गया, जोड़ दिया गया, किसके द्वारा, बार्थोलोडी के द्वारा, और आधिकारिक रूप से यहाँ पे अमेरिका के लोगों को ये मूर्ति है सौंप दी गई। इवन सिंस देन द ग्रेट मोमेंटम had been a symbol of liberty for the millions of people who have passed through New York Harbor to make their house in America। तब से ये बेटा विशाल स्मारक है जो क्या है, वहां के लाखों लोगों के लिए एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब वो क्या करते हैं, न्यूयॉर्क के बंदरगाह से गुजरते हैं तो उन्हें अपने ऊपर क्या महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, एक खुशी महसूस होती है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। जिन्होंने अपना घर कहां पर बनाया है, न्यूयॉर्क बंदरगाह के ऊपर बनाया है। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड टू अमेरिका बाय। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका को किसके द्वारा दी गई है, फ्रांस के लोगों के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ फ्रांस। द ग्रेट स्टैच्यू विच टुक 10 years टू कंप्लीट वाज डिजाइन बाय। तो 10 साल में जो ये जो महान मूर्ति है जो बनकर तैयार हुई है, ये किसके द्वारा डिजाइन की गई थी, तो हमने पढ़ा था बार्थोलोडी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहा द ग्रेट स्टैच्यू वाज टेकन टू पीसेस बिकॉज, यहाँ पर क्या कहा गया था, जो आपका महान यहाँ पे एक मूर्ति है, उस मूर्ति को किस यहाँ पे बेटा एक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्यों ले जाना पड़ा था, क्योंकि इट वाज 151 फीट टॉल, क्योंकि ये क्या थी, 151 फीट ऊंची थी। अगला आता है व्हाट वाज द साइट फॉर द ग्रेट मोमेंट, यहाँ पे मोमेंटम टू बी इंस्टॉल्ड, वह कौन सी जगह है जहां पर इस महान मूर्ति को लगाया गया था। तो क्या पढ़ा था, न्यूयॉर्क के हार्बर यानी कि न्यूयॉर्क बंदरगाह के ऊपर इसको लगाया गया। ठीक है, अगला आता है आपका द वर्ड पुट इज अ। तो पुट क्या है, एक वर्ब है, क्रिया। पुट मतलब रखना, और पुट 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 आपकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये था आपका पैसेज। प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस पैसेज को उम्मीद करती हूँ पूरी तरह से समझा होगा। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे पैसेज के अंदर यदि कोई डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। और JNV 6 क्लास एप्लीकेशन को आज ही आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लें ताकि आप उस ऑफर का भी पूरा फायदा उठा सकें। अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में जरूर बताएं ताकि वो आपकी इसको परचेज करने में हेल्प कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा यदि कोई डाउट रहता है तो 7602310280 पे आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।